दोस्तों आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो स्पेशली जो टीसीएस के अंदर सिलेक्ट होना चाहते हैं या फिर टीसीएस के अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हैं उनके लिए ये होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा ही होगा कि जिन लोगों को टीसीएस ने सिलेक्ट किया है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, तो टीसीएस के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कि जो बीजीसी प्रोसेस होती है टीसीएस की, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक की, तो उसके अंदर हमें कौन से डॉक्यूमेंट टीसीएस के पोर्टल के ऊपर अपलोड करने होते हैं। यही कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर सिलेक्ट हो गए हो या टीसीएस के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर दोस्तों बात की जाए तो वो है पैन कार्ड। और दोस्तों पैन कार्ड ऐसी चीज है, आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो आपको लगने ही वाला है, क्योंकि इसके बिना वो लोग आपके बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट नहीं करते हैं। तो अगर आपको सैलरी चाहिए तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो उसको अभी बनवा लीजिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट की अगर दोस्तों बात की जाए, टीसीएस के अंदर दोस्तों मैंडेटरी है, अदर कंपनीज के अंदर ये डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज को नॉन मैंडेटरी बोलती है और कुछ कंपनीज को मैंडेटरी बोलती है, जो कि है आधार कार्ड। बट टीसीएस के अंदर अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो या फिर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी सेक्शंस के अंदर आता है। तो अगर आपने आधार कार्ड भी नहीं बनवाया है तो ये भी बनवा लीजिए। अब एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपने टीसीएस की जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड नहीं किए तो आपकी ज्वाइनिंग वो टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं या रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एक्सपीरियंस एज वेल एज फ्रेशर्स दोनों के लिए लगता है वो है आपकी मार्कशीट। अब मार्कशीट आपको कौन सी लगने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो मार्कशीट आपको लगने वाली है वो 10th की लगने वाली है। इसके अंदर आपको मार्कशीट एज वेल एज जो सर्टिफिकेशन मिलता है, तो यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो दोनों आपको लगने वाले हैं। इसके बाद अगर आपने 12 किया होगा तो 12 के कंडीशन में भी आपको मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट दोनों लगने वाले हैं। अगर आपने 12th नहीं करते हुए डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के अंदर भी आपको मार्कशीट एज वेल एज कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। सेम लाइक बीटेक, एमटेक, एमसीए, आपने कोई भी पर्टिकुलर एजुकेशन किया होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे मार्कशीट एज वेल एज कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो, यानी कि जैसे कि अगर फ्रेशर्स के लिए बात की जाए तो टीसीएस अगर आप 3rd ईयर के अंदर हो तब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देती है, या फिर अगर आप 4th यानी कि लास्ट ईयर के अंदर हो तब भी आपको वो ऑफर लेटर भेज देती है। बट ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं, यानी कि सारे मार्कशीट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 6 सेमेस्टर तक भी मार्कशीट है 4 ईयर डिग्री के लिए, तो जो 2 सेमेस्टर वाली डिग्री है उसके लिए आप अलग कुछ ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ऑप्शनल नहीं, ये मैंडेटरी हो जाता है। इसके अंदर फर्स्ट है एडेंडम लेटर। इसका फॉर्मेट आपको जो टीसीएस मेल भेजेगी उसके ऊपर मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको आपकी जो मेल आईडी होगी उसके ऊपर भेज दूंगा। और सेकेंड है दोस्तों बोनाफाइड। बोनाफाइड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट बोनाफाइड का जो फॉर्मेट है आपके कॉलेज के हिसाब से नहीं होगा। बोनाफाइड के अंदर आपका मेंशन होगा नेम और रोल नंबर। सेकेंड है आपकी जो फाइनल ईयर तक एग्जाम है, यानी कि जितनी अभी तक एग्जाम हुई होगी आपने सारे अटेम्प्ट किए होने चाहिए। थर्ड है आपका उसके अंदर अगर आपका परसेंटेज वाइज सिस्टम या फिर सीजीपीए सिस्टम है तो वो दोनों होने चाहिए। मतलब अगर परसेंटेज है तो आपका परसेंटेज होना चाहिए, अगर सीजीपी है तो सीजीपी अभी तक का जितना भी होगा, मतलब जब तक आप वो पढ़ रहे हो तो यानी कि लास्ट सेमेस्टर तक आपको सीजीपीए वो लगने वाला है, यानी कि उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। फोर्थ है अगर आपको कोई बैकलॉग वगैरह है तो वो भी होना चाहिए। और लास्ट है दोस्तों आपकी एग्जाम डेट। और जैसे कि अगर आपका 6 सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर बाकी है तो आपकी एग्जाम डेट वो अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, या फिर आपका जो रिजल्ट है, ये दोनों चीजें यहाँ पे मैंडेटरी होनी चाहिए। वहाँ पे अडेंडम लेटर और बोनाफाइड लेटर इसका अलग सेक्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो दोनों को एक पर्टिकुलर कंबाइन करना है पीडीएफ के अंदर, और वो पीडीएफ जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट का एक कॉलम होगा या फिर सेक्शन होगा उसके अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद दोस्तों ये चीज मैक्सिमम % लोगों को नहीं पता है, जो कि दोस्तों एनएसआर यानी कि नेशनल स्किल रजिस्ट्रेशन अब या फिर रजिस्ट्री, आपको ये वाला एक कार्ड मिलेगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको एक कार्ड देंगे वो, यानी कि आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, एक ई कॉपी होगी, आपको वो अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वो कार्ड नहीं आया, अगर आपको टीसीएस की ज्वाइनिंग आ गई है तो आपको क्या करना है, आपका जो एक्नॉलेजमेंट लेटर होगा वो भी यहाँ पे टीसीएस वैलिड गिनती है। यानी कि अगर आपके एक्नॉलेजमेंट लेटर आपने सिर्फ अप्लाई कर दिया है
वो भी आप NSR सेक्शन के अंदर अपलोड कर सकते हो। सेम वाइज पासपोर्ट भी दोस्तों यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर देना, और अप्लाई करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी वो आप TCS के पोर्टल के ऊपर पासपोर्ट सेक्शन के अंदर मतलब अपलोड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट। अगेन ये अदर कंपनीज में मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डिपेंड करता है, बट TCS के अंदर ये मैंडेटरी है। जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एसेंचर की, तो उसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं है, बट TCS के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम मराठी में बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो आपके महाराष्ट्र से हो तो मराठी, या फिर राजस्थान, कन्नड़, तेलुगु, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसके अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आपको इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश में नहीं हो तो आपके लिए अलग ऑप्शन है, आप बर्थ एफिडेविट भी बना सकते हो। बर्थ एफिडेविट का जो फॉर्मेट है आप बाहर किसी से भी ना ले, आपको जो TCS मेल सेंड करेगी उसके अंदर बर्थ एफिडेविट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए आपका मेल, मैं आपके मेल आईडी पे वो एफिडेविट का फॉर्मेट भी डाल दूंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो TCS के पोर्टल पे जरूर अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अगर आपने जो आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड किया होता है, अगर आपका आधार कार्ड प्रॉपरली नहीं दिखा उनको, या फिर शो नहीं कर पाए आप, या फिर कुछ दिक्कत हो गई, तो आप ये अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी आपका जो वेरिफिकेशन है वो वैलिड कर सकते हो। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला आता है रेशन कार्ड, सेकेंड आता है वोटर ID, थर्ड बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ये चारों है तो ये चारों अपलोड कर दीजिएगा। और इसी के साथ जो लोगों ने एक्सपीरियंस TCS के अंदर शेयर किया है, यानी कि उन्होंने बताया कि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर भी अपलोड करना होता है। और इसी के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज के जो लैंग्वेजेस है उसका कोर्स किया होता है, जैसे कि स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज या कोई भी लैंग्वेज का अगर कोर्स किया होगा तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट भी TCS के BGC पोर्टल पे अपलोड करना होता है। इसी के साथ दोस्तों TCS के अंदर ज्वाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही चार है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ये आपको लेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो विंडो होती है अपलोड करने की, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके 15 डेज पहले ही ओपन होती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा लेट बता रहा हूँ। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन पर्टिकुलर चार डॉक्यूमेंट के अंदर सर्विस एग्रीमेंट, सेकेंड है आपका नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, थर्ड है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और फोर्थ है आपका ऑफर लेटर। अब आपको इसका फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा, तो TCS आपको जो मेल सेंड करेगी उसके अंदर आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। सेकेंड चीज, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से वो फिलअप करना है, और उसके ऊपर सिर्फ जो आपका एक पर्टिकुलर डॉक्टर होगा जिसकी डिग्री मिनिमम MBBS होनी चाहिए, उससे ऊपर रहेगी चलेगा, उससे नीचे नहीं रहनी चाहिए, तो उससे बस वो फिल आउट कर लेना और उसका वहाँ पे स्टैंप और नंबर ले लेना है, इतना ही करना है। और ऑफर लेटर अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जो ऑफर लेटर का एक जेरोक्स निकालना है और हर एक पेज के ऊपर आपका साइन वहाँ पे करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे करना है, और वो आपका एक PDF के अंदर स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट TCS के अंदर मैंडेटरी होते हैं। अगर आपको इसके अंदर भी कुछ और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।